हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो उर्दू। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में पीडीएफ फाइल को किस तरह एडिट कर सकते हैं, वो भी उसको बगैर कन्वर्ट किए। जैसा कि आपको पता होगा कि पीडीएफ फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, मगर पीडीएफ एलिमेंट प्रो की मदद से आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐप स्टोर से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप फाइल्स, फोटोज़ या फिर अपने कंप्यूटर की फाइल भी वायरलेसली ओपन कर सकते हैं। तो जिस फाइल को आप एडिट करना चाहते हैं उसको ओपन करें तो आपके पास इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर टी के आइकन पर क्लिक करें, आपका टेक्स्ट एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप मार्कर पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जब आपका टेक्स्ट एडिट हो जाए, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसकी कॉपी सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, ईमेल में सेंड कर सकते हैं या फिर इसको जहाँ चाहे अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी न्यू पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका फॉर्मेट चूज करें और फिर यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप सेम उसी तरह इस टेक्स्ट को भी हाईलाइट और अंडरलाइन कर सकते हैं। और अपनी फाइल को मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए पीडीएफ फाइल पर पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो अब जब भी ये पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।